अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा ईडियम है द एलिफेंट इन द रूम। बच्चों, द एलिफेंट इन द रूम ईडियम का मतलब ये है कि जब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एक बहुत ही बड़ा मसला है, लेकिन लोग उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे, उसके सोल्यूशन के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, ठीक है, तो देन आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं कि द एलिफेंट इन द रूम। आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, आए एग्जाम्पल को देखते हैं। Throughout our deliberations, the elephant in the room was the 60,000 pensioners who lost all over the part of their pension। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी तमाम तर जो डेलिब्रेशंस हो रही थी, जो बातें हो रही थी, जो डिस्कशंस हो रही थी, उसके अंदर जो एलिफेंट ऑफ द रूम था, मींस जो ऐसा प्रॉब्लम था जिसको देखने की ज़रूरत थी लेकिन सब उसको इग्नोर कर रहे थे, वो ये था कि 60,000 पेंशनर्स जो थे उन्होंने अपनी पूरी पेंशन जो है वो लॉस्ट कर दी और इसको देखना चाहिए था, लेकिन इसको द एलिफेंट ऑफ द रूम बनाया गया, इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। सेकंड एग्जांपल देखें। बट द इराक इशू वॉज द एलिफेंट इन द रूम, द इशू दैट द टू लीडर्स कुड नॉट इग्नोर। दो लीडर्स किसी इशू पर बात कर रहे थे और उन इशू के दौरान जो इराक का इशू था वो एलिफेंट इन द रूम था, मींस उसको इग्नोर किया जा रहा था, उस पर कोई भी कंसर्न नहीं शो किया जा रहा था, उस पर कोई बात नहीं हो रही थी। तो जब भी आप कोई ऐसी बात करें, कोई ऐसे मसले की बात करें, किसी ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन की बात करें, कोई ऐसी ऑब्वियस प्रॉब्लम हो जिस पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बट उसको इग्नोर किया जा रहा है, उस पर कोई कंसर्न नहीं किया जा रहा, तो आप कह सकते हैं कि द एलिफेंट इन द रूम, दैट सिचुएशन, दैट प्रॉब्लम इज़ द एलिफेंट इन द रूम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।